इंडिया आई इन द स्काई इस नाम से जाना जाता है हमारा गीजेट 1। लेकिन दोस्तों आज उसके लॉन्च के समय दुर्भाग्य से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिससे उसकी लॉन्चिंग फेल हो गई। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, यहाँ हमारे इसरो ने कई सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। हार के भी जो जीत जाए उसी को कहते हैं इसरो, बाजीगर नहीं इसरो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहली खुशी क्या है। आपको याद है पिछली बार भी इसरो हार कर जीता था जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। जी हाँ, 99.99% सफल हो जाने के बाद आखिरी के चंद मिनटों में ये मिशन हमारा फेल हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खुशी वाली बात ये थी कि चंद्रयान 2 के साथ जो ऑर्बिटर हमने भेजा था वो सही सलामत था और वो अपना काम आज भी कर रहा है। इवन जब हम लोग चंद्रयान 3 भेजेंगे उस समय हमें ऑर्बिटर भेजने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसी ऑर्बिटर को उसके साथ सिंक कर दिया जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन दोस्तों अब जो खबरें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से हमारे उसी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स देखे हैं। जी हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स देखना सबसे बड़ी उपलब्धि है इस ऑर्बिटर की, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 गया ही था इसलिए, जो कि दोस्तों हमारा काफ़ी बड़ा मकसद पूरा कर दिया है हमारे ऑर्बिटर ने। तो ये पहली खुशी। यहाँ पर जय हिंद आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको दूसरी खुशी की बात बताता हूँ। दोस्तों पहले तो आप गीजेट 1 की थोड़ी महत्व समझिए। इस समय हमारे दोनों दुश्मन हमारे ऊपर घात लगाए हैं। आए दिन अमेरिका सैटेलाइट्स की तस्वीरों के माध्यम से खुलासा करता है कि चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया। ये सारी चीज़ें जब हमें खुद अपने ही सैटेलाइट से मिल सकती है तो हमें दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा। हम खुद ही रियल टाइम में चाइना की सभी गतिविधियों को देख पाएंगे। कुल मिलाकर ये वही समय था जब गीजेट 1 हमारा लॉन्च हो जाना चाहिए था। यहाँ पर गीजेट 1 हमारी सेना की बहुत मदद कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो GSLV Mark 2 का इस्तेमाल किया गया था थर्ड स्टेज के लिए, इसका इस्तेमाल हम पहले भी 8 बार कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमने चंद्रयान 2 के लिए भी GSLV Mark 2 का ही इस्तेमाल किया था और पूरी तरह से सही साट काम किया था इसने। इतना ही नहीं, हम जो गगनयान भेजने वाले हैं जिसमें हम लोग स्पेस के अंदर इंसान भेजेंगे, उसमें भी हम लोग GSLV Mark 2 का ही इस्तेमाल करने वाले हैं थर्ड स्टेज में। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से ये फ्लॉप हो गया। खैर कोई बात नहीं, GSLV Mark 2 जो है वो 83% ही सक्सेस माना जाता है, बाकी के कुछ 1% वो फेल होने के चांसेस रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी खबर ये है कि जल्दी ही इसरो, जी हाँ जल्दी ही इसरो गीजेट 2 को लॉन्च कर देगा। एक्चुअली नाम गीजेट 2 नहीं होगा उसका, या हो भी सकता है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। लेकिन हमारा ये जो गीजेट सैटेलाइट है ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है दोबारा। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि साल से 2 साल लग सकते हैं, तो छोड़िए इतना समय, केवल 5 से 6 महीनों के अंदर ही ये लॉन्च हो जाएगा। वैसे टाइमलाइन भी इसके साथ कुछ नहीं दिया गया है जो खबर आई है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से चीन का अग्रेशन बढ़ रहा है, चीन को काउंटर करने के लिए जिस हिसाब से हमें गीजेट 1 की ज़रूरत थी, उसके हिसाब से बड़ी मुश्किल से 6 महीनों का समय लगने वाला है। दरअसल जो सेंट्रल मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने के-सिवन सर से बात की। उन्होंने के-सिवन सर से काफ़ी विस्तार में चर्चा की गीजेट 1 को लेकर। सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ होगा, या जो भी संभावनाएं थी वो उन्होंने सारी शेयर की। उसके बाद दोस्तों ये डिसाइड हुआ कि जल्दी ही इसका सेकंड वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा और जो हमारा सपना था इंडिया आई इन द स्काई वो हकीकत बनेगा। तो यहाँ पर दो खुशियाँ आई है जो आज इस गमगीन माहौल को काफ़ी हद तक खुशनुमा बना देती है। समझ गए आप।